Yeah, guys, Jai Shri Ram. So, if you're new here, don't forget to hit that subscribe button so you never miss an update. आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक की विच कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। इस एक गलत डिसीजन ने इतने लोगों की, उनकी फैमिलीज की लाइफ खराब की है दैट दे रिग्रेट लीविंग देयर कंट्री एंड कमिंग अब्रॉड। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन। डंकी यानी इलीगल इमिग्रेशन ऑफन वाया अनसेफ रूट। I'll just break down what illegal immigration is for you guys. जो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री स्पेसिफिकली यूएस एंटर करते हैं क्रॉसिंग डिफरेंट बॉर्डर्स एंड देन कमिंग थ्रू द पनामा जंगल। एक तो ये वे है ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। सेकंड इज गेटिंग टूरिस्ट वीजाज जिसका लिमिट फॉर वन टाइम इज स्टेइंग हियर फॉर 6 months बट उसको एक्सीड कर जाना ये होप के साथ कि हम आज सेफ रहे हैं बट देन हमारा स्टेटस यहाँ पे इलीगल कंसीडर हो जाता है। एंड द थर्ड विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप जो स्टूडेंट्स में मोस्टली ज्यादा देखा जाता है दैट इज स्टडी वीजा पे यहाँ पर आना, स्टडीज स्पॉइल करना, स्टडीज खराब करना, स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, एजुकेशन अपनी कंप्लीट ना करना एंड देन यहाँ पे फिर असाइलम लगाना। दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे आपका स्टेटस अगर आप यहाँ पे लीगल वेज से भी आ रहे हो तब भी इलीगल में चेंज आउट हो जाता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं दे थिंक हम असाइलम लगा देंगे, हम रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर लेंगे, हमारी पीआर हो जाएगी, हमें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा बहुत इजीली। बट जब सच्चाई उनके सामने आती है तो उनके पास सिर्फ एक चीज बचती है, रिग्रेट। एग्जैक्टली गाइस, ये इतना इजी नहीं है। हम ये रियलाइज भी नहीं करते हम कि कितने बड़े ट्रैप में फंसने वाले हैं। आपका डिपोर्टेशन, आपका डिटेंशन हो सकता है, इवन एट टाइम्स कंट्री में एंटर करने के लिए परमानेंट बैन लग जाता है फॉर इयर्स। आप कभी भी इस कंट्री में वापस एंटर नहीं कर पाओगे। रियलाइज द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन, समझो इसका कॉन्सिक्वेंस कितना डीप हो सकता है। सिर्फ इमेजिनेशन बेसिस पे किसी एजेंट ने बोल दिया, किसी ने एडवाइस कर दिया क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ये रीजंस के साथ प्लीज प्लीज इलीगल इमिग्रेशन को चूज मत करो। निधि, आई हैव सीन पीपल जिनको 15 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, पीआर तक का छोड़ो घर तक वापस नहीं जा पाते। बिलीव अस गाइस, वी हैव आल्सो सीन पीपल जो पीआर, पैसा कमाना, पीआर लेना, ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बातें हैं, वो अपने पेरेंट्स की डेथ पर, अपने बच्चों की शादी तक पे वापस नहीं जा पाते। आई नो यार, इट्स वेरी नेगेटिव टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन यही रियलिटी है। आपको समझना पड़ेगा आप किस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आ रहे हो। जितने भी लोगों से हमने बात की है जो इलीगल स्टेटस पे यहाँ पर हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई नो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप भी इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो। हम सोचते हैं बस एक बार हम यहाँ पर पहुंच जाएं, हम अपनी जॉब भी मैनेज कर लेंगे, हम स्टे भी देख लेंगे। मोस्ट स्पेसिफिकली क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेन है अपनी होम कंट्री में तो हम वहाँ पे पैसा अर्न करके भी दे देंगे, तो फैमिली का भी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा और हमारा भी। बट ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है, रियलिटी इससे बहुत दूर है। आपको समझना होगा जब आप यहाँ पर आते हो आप किसी को नहीं जानते, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए इतनी इजीली रेडी नहीं होता। ये कंट्री वेलकमिंग है बट उनके लिए जो लीगल बेसिस पे यहाँ पर आ रहे हैं। इलीगल बेसिस पे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन बहुत इजीली हो जाता है। आपके पास रहने का स्पेस नहीं है, आप बहुत डिफरेंट लाइक केसेस, इतने मैं आपको इंटेंस चीजें बता रही हूँ। रेलवे स्टेशन पे सोना, बस स्टैंड पर पूरी पूरी रात निकालना, इट इज वेरी डिफिकल्ट गाइस। सेकेंडली आप जॉब कैसे कर रहे हो आपको समझना होगा। आप स्वीपर, क्लीनर्स, डिश वॉशिंग जॉब्स, आप इस तरीके की जॉब्स कर रहे हो जो कि ऑब्वियसली हम इमेजिन नहीं करते हैं और वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सेटल करना भी बहुत इनिशियली डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक माइंड पे बहुत बड़ा स्ट्रेन आपके डाल देते हैं। आप डिप्रेशन में इजिली लाइक आप इस डिप्रेशन वाले लूप में चले जाते हो, फंस जाते हो, जो आपको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आ रहे हो, ये डिसीजन ले रहे हो, दिस इज अ वेरी हार्ड डिसीजन। अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो तो आपको पहले सोचना है, इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना है कि आपको ये सारी चीजें फेस भी करनी पड़ेगी। आई सॉ अ यूट्यूबर पायल, मैं उसको नेम नहीं करना चाहती हूँ, बट दैट बॉय वो आई थिंक किसी ऐसे बहुत टेंट जैसे होता है उस टाइप के किसी रिहैबिलिटेशन में रह रहा है, रुका हुआ है। ही इज मेकिंग वीडियोज, वो बता रहा है लोगों को, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, वो बता रहा है लोगों को, एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सिचुएशन क्या है। अब आप रियलाइज करो इंडिया में आपको हर तरीके का कंफर्ट है, इन द सेंस लाइक आप फिर भी
अपना सर्वाइवल इजीली कर पा रहे हो, यहाँ पर आके एवरी स्ट्रगल इज ओनली योर्स। हर एक स्टेप पे आपको स्ट्रगल करना है, हर एक पड़ाव जिसे कहते हैं आपको उसे पार करना है, और उसके बाद आप एक ऐसे लेवल पे आते हो जहां आप सोच सकते हो दैट यू आर अर्निंग दैट मच कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर लो, स्पेसिफिकली अपने यहाँ के भी एक्सपेंसेस को निकाल सको। और यहाँ पर भी एक्सपेंसेस कम नहीं है गाइस। अगर आपकी इनकम डॉलर्स में है तो आपको पे भी डॉलर्स में ही करना होता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आप, इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब यहाँ पे स्टूडेंट आता है, जब हम लोग नए नए आते हैं, लोग वर्क परमिट पे आते हैं, कितनी बार वो लोग अपना जो ग्रोसरीज है उस तक को कट करते हैं बिकॉज वो इवेलुएट करने लग जाते हैं। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं। यहाँ पर भी किसी भी पर्सन को नॉर्मली सब सरवाइव करने के लिए, एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए, जिसमें कि हम बहुत लग्जरियस लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं, हाउसिंग की, खाने की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये चीजें ऐसी हैं आप इनको नहीं रोक सकते। इसको ही मैनेज करने के लिए हमको 2000, 2500, $3000 तक चाहिए होते हैं। मोरोवर गाइस, आप न्यूज में देख रहे हो हाउसिंग क्राइसिस हो रही इन कंट्रीज में। अभी ऑब्वियसली क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होते तो फूड शॉर्टेज भी कहीं ना कहीं रहता है, एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज है। सिर्फ यहाँ पर ये मत सोचो कि ओके इफ यू आर कमिंग हियर तो एक एम्प्लॉयर आपके लिए रेडी है टू गिव द जॉब्स, नो। आपको यहाँ पर हर एक चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनिशियल फेज में आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस लाइक पायल सेट अपना वो मैनेज कर पाओ, जब तक आपको एक स्टेबल काइंड ऑफ जॉब नहीं मिल जाती है। चाहे आप उन्हें सर्वाइवल जॉब्स कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला था, उधर भी सेटल होने के लिए टेक्स टाइम। एक वन डे गेम नहीं है, वन डे में कुछ भी चेंज नहीं होता। अपना पाथ स्ट्रेट रखो, डाइवर्ट मत हो। आई नो बहुत सारी होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, फैमिलीज को भी हैं, और जो स्पेसिफिकली इलीगल वेज टारगेट करते हैं वी कैन अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल एस्पेक्ट सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे, बट आपको समझना होगा वो स्टेबिलिटी देने के लिए भी आपका यहाँ पे लीगल स्टेटस होना जरूरी है। जैसे पायल ने बोला, सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता गाइस, फैमिली भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं घर पे, आपको उनको भी देखना है, आपको उनका भी फ्यूचर आगे बेटर करना है। क्या आप सच में ये चाहोगे, आई नो कड़वा है सुनने में, बट क्या आप सच में चाहोगे आपके बैक होम आपके पेरेंट्स को कुछ भी मिस हैपनिंग होती है आप ना जा पाओ, आपकी फैमिली में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है और आप यहाँ पे स्टक हो, और तब आप ऑनेस्टली तब आप माथा पकड़ के बैठते हो, तब आप रिग्रेट करते हो कि काश मैंने ये पाथ नहीं चूज किया होता, काश मैं अपनी सिबलिंग्स की हर एक खुशी में शामिल हो पाता या हो पाती। यू हैव टू रियलाइज इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा सिवियर है। ये चीज नहीं है कि आपने सोचा आप यहाँ पे आओगे और हर चीज बहुत इजीली सेटल आउट हो जाएगी। जो लोग यहाँ पर हैं आप उनसे पूछो, कॉन्टैक्ट देम। अगर वो आपके रियल वेल विशर्स होंगे वो आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करेंगे। जितने भी लोगों से हम यहाँ पे मिले हैं जो भी लीगल वेज से आए हैं, हर पर्सन की एक ही स्टेटमेंट होती है कि मैं अपने दुश्मन को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इलीगल वेज से आओ, इतना रिस्क लो, उसके बाद 15, 20, 25 ईयर्स यहाँ पे इतना स्ट्रगल करो, जो कि आपको कोई भी एक बेटर रिजल्ट नहीं देके जाता। नॉट ऑलवेज, तो मोस्ट स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देके जाता है। एग्जैक्टली निधि। और जो फिजिकल रिस्क हैं यहाँ पर आने के इस वे से, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, उसके बारे में तो लोग आपको गाइड ही नहीं करते हैं। इतने खतरनाक रास्तों से आना पड़ता है, वेदर कंडीशंस इतनी खराब होती हैं, जंगल्स को क्रॉस करना पड़ता है। वहां पर कोई जानवर आप पर अटैक कर सकता है, आप पर इनफैक्ट आर्मी अटैक कर सकती है वहां की। कोई श्योरिटी तक नहीं है कि अगर आपने पैसे लगाए हैं आप यहाँ पर आ ही जाओगे, इस बात तक की कोई गारंटी नहीं है। लोगों को हाइपोथर्मिया हो जाता है, उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, कोई मेजर फिजिकल इंजरी हो सकती है, इनफैक्ट कुछ केसेस में डेथ तक हो जाती है। आई रिमेम्बर, मैं यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ फॉर दोज पीपल, तो हम लोग किसी को यहाँ पर एक्सपोज करने नहीं बैठे हैं, बट हम लोग आपको सही गाइड करने के लिए यहाँ पर हैं। सो मेरी एक बार बात हुई थी एक सर से, वो बोल रहे थे कि अगर 50 people एट वंस दे वांट टू क्रॉस द जंगल, तो शायद यहाँ पर 5 या 10 लोग पहुंचते हैं, एंड दे दोस 5 और 10 people आर वेरी लकी। और आप एजेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, वो बोलेंगे कि अगर हमने पैसे लिए थे, हम लोगों ने आपको, हमने वो रास्ता तो आपको बताया है, अब वो क्रॉस तो आपको ही करना है। सो अल्टीमेटली इट इज ऑन यू, इट्स नॉट ऑन देम। सो क्यों लेना है आपको इतना रिस्क? एंड यस पायल, टू एड ऑन हियर, हम यहाँ पे उन एजेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो लीगल वेज से लोगों को गाइड करते हैं, उनको एक पाथ एक रास्ता दिखाते हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो कि स्पेसिफिकली इलीगल मेथड्स इलीगल वेज में इन्वॉल्व होते हैं। उनके कॉन्सिक्वेंसेज एजेंट के साथ साथ आपको भी भुगतने होते हैं।
जो एजेंट्स फेयर मेथड्स में डील करते हैं, जो ओनली स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयमेंट वीजाज या टूरिस्ट वीजाज जो कि एक वैलिड रूट आपको दिखाते हैं, वो ऑब्वियसली वो आपके बेस्ट गाइड हैं, वो आपको बेस्ट प्रोसेस गाइड कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। एंड दीज आर द पीपल यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर। उन पे ट्रस्ट भी कर सकते हो आप ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको कभी भी नेगेटिव गाइडेंस नहीं देंगे। मोरोवर, अभी जैसे पायल ने बोला, वन इज हेल्थ रिस्क, वन इज सेफ्टी रिस्क, लाइफ रिस्क मोर इम्पोर्टेंटली। अब यहाँ पे जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है फाइनेंशियल रिस्क। आप यहाँ पर ऑब्वियसली सी वी नो इट, सबको पता है 50 लाख 60 लाख इज एन यूजुअल अमाउंट। ये अमाउंट देके आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के यहाँ पर आ रहे हो। अब आप ये देखो कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो या फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे भी आते हो, तो भी आपका ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट लगता है टू कम हियर टू शो योर फंड्स इनटू बैंक अकाउंट, ये सारे प्रोसेस में। तो आप खुद चूज करो, हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट उतना ही है, पेरेंट्स के पैसे उतने ही लग रहे हैं, हमारी सेविंग्स उतनी इन्वेस्ट हो रही हैं। तो अब आपको, आप खुद डिसाइड करो आपको वो रिस्क लेना चाहिए या नहीं। पॉइंट कहाँ पर आता है, आई नो गाइज, आई नो द मेंटालिटी। हम सोचते हैं यार हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हम नहीं पढ़ सकते, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, मुझसे आइल्स मुझसे क्रैक नहीं होगा, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं तो वहां जाके काम करके पैसा कमा सकता हूँ, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन आई हैव। नहीं, ऐसा नहीं है। आइल्स इज एन एग्जाम जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमने आपको लास्ट वीडियोस में भी बोला था, हम आज भी ये बात बोल रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज हमें कनेक्ट करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपको कोई भी डाउट्स हैं, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी UASPIRE अब्रॉड, यूएसपायर अब्रॉड, आप हमें उस पर फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर हम यहाँ बैठ के, आज हम इन कंट्रीज में बैठ के आपसे अगर इस तरीके से बात करें, तो डेफिनेटली वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दोस प्रोसेस। हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हमने वो सारा प्रोसेस खुद किया है, खुद उस प्रोसेस को समझा है, इसलिए हम आपको आज ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लस फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन से आपको ये बता रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहे हैं, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस आके हमारे साथ शेयर किए हैं, इसलिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं। आपको समझना होगा गाइस, सी फाइनेंशियल रिस्क अगर उतना ही है तो लाइफ रिस्क में मत डालो, फैमिली की लाइफ रिस्क में मत डालो। वो कंडीशन सरवाइव करना बैक होम उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए यहाँ पर है। आप उनके लिए इतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जितने वो आपके लिए हैं। अगर आप यहाँ पे अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, तो इन अ वे पेरेंट्स भी वहाँ पे स्ट्रगल करते ही हैं। जो हम न्यूज हेडलाइन सुनते हैं ना, आई नो वो ये सारी चीजें ना बहुत माइंड को बहुत आई डोंट नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाती है कि फैमिलीज में पेरेंट्स वहां पर इंडिया में अकेले थे, कोई आई डोंट वांट टू से दीज वर्ड्स बट कोई अग्नि देने के लिए नहीं था। वो कब, ये सिचुएशन अराइज कब होती है, आपको समझना होगा। ये सिचुएशन तभी अराइज होती है जब आपका डिसीजन मेकिंग गलत होता है। आप अपना डिसीजन सही लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, पढ़ना ही तो है, इतना भी मुश्किल नहीं है, ऑनेस्टली इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम थोड़ी सी पढ़ाई करके, थोड़ा सा ये ब्रेन उधर यूटिलाइज करके आगे की पूरी लाइफ सेट कर सकते हो, तो क्यों नहीं। वाई यू डोंट वांट टू टेक दैट ऑप्शन, क्यों आपको इतना बड़ा रिस्क लेना है, क्यों आपको जंगल से पार कूद कर आना है, ये सारे आप बॉर्डर्स क्रॉस करने, अपनी लाइफ रिस्क में डालने, जेल में जाना है। वो वो लाइफ ना, मैं जितना मैं बोल रही हूँ उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसका एक्सपीरियंस आई कांट इवन इमेजिन अबाउट इट। जो लोगों ने किया है बहुत मुश्किल है गाइज, और वो अभी तक इस चीज को रिग्रेट कर रहे हैं। आई नो, लाइक देयर इज अ पर्सन इन यूएस, अगेन वी डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट अभी उनकी रिसेंटली ही एक्सपायर्ड, एंड इंडिया से डेड बॉडी ले जाने के लिए कोई होप्स नहीं है, कुछ भी। ये एक्सपीरियंसेस इतने डार्क हैं, हम आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, एंड इट इज हैपनिंग इन रियलिटी। आई डोंट नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस और नॉट, लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, नहीं कर रहे हैं, बट मुझे ये चीज लानी थी, हम ये चीज अपफ्रंट लेके आनी थी, आप लोगों को समझाना था कि ये डिसीजन आप मत लो। अभी सबका, यू नो व्हाट, अभी सबका एक पैनिक स्टेट है। अभी ट्रम्प आ गए हैं गवर्नमेंट में, सबको ये हो रहा है ट्रम्प तो अभी सबको इंडियंस को बाहर निकाल देंगे। वो किनको निकाल रहे हैं, रियलाइज, वो सिर्फ वो, ट्रम्प इज ओनली अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। वो बस ये कह रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम उनके अगेंस्ट हैं, हम उनको नहीं सर्वाइव करने देंगे, हम उनको यहाँ रहने नहीं देंगे। एंड लिटरली वो रिकॉर्ड्स बैक चेक करके और वो ये सब चीजें सर्वे कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग इन रियलिटी, एंड ही इज एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ पीपल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं, जो यहाँ पे वर्क परमिट्स पे आए हैं, उनके वो सपोर्ट में हैं। वो तो कह रहे हैं कि इनका हम ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग फास्ट करेंगे। तो आपको गवर्नमेंट तो खुद रास्ता दिखा रही है, आपको चूज क्या करना है, दैट इज एब्सोल्युटली योर डिसीजन। गवर्नमेंट आपको सही डायरेक्शन दिखा रही है, वो तो कह रही है कि आप ये पाथ चूज करो, हम आपके साथ हैं। बट हमारी मेंटालिटी क्या है, क्योंकि हमसे नहीं पढ़ा जाएगा,
हमसे नहीं होगा, वी डोंट नो व्हाट द प्रोसेस इज, तो नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रॉपर्टी रिस्क में डालो, फैमिलीज की पैसा रिस्क में डालो और चलो, चलते हैं डंकी के थ्रू, चलते हैं वहां पे। दिस इज द वर्स्ट डिसीजन यू कैन एवर टेक इन योर लाइफ। और क्या मिलेगा आपको इलीगल आके? पैसे खराब होंगे, अपना फ्यूचर कॉम्प्लिकेट करोगे, और मैक्सिमम केसेस में आगे किसी और कंट्री का वीजा तक नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कई बार अपनी होम कंट्री का भी वीजा नहीं मिलता। और जिस ड्रीम के साथ हम अब्रॉड आते हैं, हम पैसा कमाएंगे, हम अपनी फैमिली को खुश रखेंगे, लोग 10-10 8-8 डॉलर में 12-12 घंटे काम करते हैं नॉन स्टॉप ईयर्स के लिए, और विदाउट एनी ब्रेक हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं। ऐसे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, बिकॉज ओनर्स को भी पता है अगर वो सैलरी नहीं देंगे तो जो लोग खुद इलीगल स्टेटस पर हैं वो क्या ही किसी की कंप्लेंट करेंगे। इनफैक्ट खुद ही उस डर में जीते रहते हैं कि अगर हमारी किसी ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस हमें डिपोर्ट कर देगी, हमें वापस जाना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, हमारी सोशल रेप्यूटेशन खराब होगी। तो आप लोगों को ऐसे काम करने ही क्यों हैं? इतने अच्छे लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप स्टूडेंट वीजा पर आ सकते हैं, आप वर्क वीजा पर आ सकते हैं, आप एज ए टूरिस्ट आ सकते हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप्स पर आ सकते हैं। सो बेनिफिट लो ना उन चीज़ों का। इनफैक्ट कुछ तो स्टूडेंट्स भी इतनी गलती करते हैं, यहाँ पर $10 $12 की जॉब के चक्कर में अपनी स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। बस उनको लगता है कि अभी यही टाइम है, इसी में हम मैक्सिमम पैसा कमा सकते हैं। इस चक्कर में सेमेस्टर फेल हो जाते हैं, फिर वही पैसा अपनी फीस में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने कमाया ही क्यों था वो पैसा? थोड़ा टाइम पढ़ लेते, थोड़ा टाइम कम कमा लेते। इनफैक्ट जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं उसमें वो बच्चे बार बार फेल होकर इलीगल स्टेटस पर आ जाते हैं। तो फिर आपने तो वो फर्क ही मिटा दिया। आप लीगली आए थे, फिर आप इलीगल इमिग्रेंट बन गए। इससे अच्छा पढ़ लेते, मेहनत कर लेते, अपनी एक अच्छी जॉब ले लेते, अपनी ड्रीम लाइफ जीते यहाँ पर। गाइस रिमेंबर, छोटा लालच बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। वेल सेड पायल, डेफिनेटली वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट। छोटा लालच वाकई बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। आप यूएस भी अगर जा रहे हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ दोज पीपल जो कि अपनी 30s में या फिर 25+ वाली एज में यूएस जाते हैं थ्रू लीगल वेज टू अर्न मनी। अब उनका भी सिनेरियो आप समझो। आप चले जाते हो, डेफिनेटली लाइक पायल साइड, आई एम नॉट रिपीटिंग दोज थिंग्स, कम वेज रेट में काम करना, कम डॉलर रेट में काम करना। उसके बाद आप सोच के ये आते हो कि कोई नहीं, अभी तो चले जाते हैं, हम अपने आप को लीगल स्टेटस में चेंज कर लेंगे। सबसे पहली बात तो उसका ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन आपका मिनिमम, लाइक जो भी हमने केसेस देखे हैं वो भी 20-25 ईयर्स तो होता ही होता है। सेकेंडली उसमें मनी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसा रहता है, लॉयर्स को आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना पड़ता है। अब लॉयर्स भी आपकी सिचुएशन देख के कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट करते ही करते हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। डिफरेंट मीटिंग्स है, डिफरेंट जितने भी कोर्ट्स में राउंड्स होते हैं टू प्रूव दैट आपकी होम कंट्री से आपको रिस्क है। वो असाइलम का एस्पेक्ट है, असाइलम का पार्ट है जब आप असाइलम अप्लाई करते हो, तो उस प्रोसेस में भी आपसे बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो इन अ वे जितने भी आपके अर्निंग्स है वो भी वहां पे ड्रेन आउट हो जाती है, वो भी वहां पे खर्च हो जाती है। तो आप बिल्कुल जो एक माइंडसेट से आप आ रहे हो ना कि आप सेव कर लोगे, आप इंडिया में बहुत अच्छा, बैक होम बहुत अच्छा लाइक लाइफस्टाइल कंस्ट्रक्ट कर लोगे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता एट टाइम्स। आपकी सिचुएशन सिवाय ट्रबल के आपको कुछ भी अच्छा गेन नहीं होता, आपको कुछ भी एक बेनिफिट आप अटेन करके यहाँ से नहीं जाते हो। यू नो वॉट, ये टोटली हमारी गलती है। हम, लाइक आई सेड, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम स्किल्स पे काम नहीं करना चाहते। हमें बस ये होता है कि नहीं, पैसे लगा दो, प्रोसेस हमें कुछ पता नहीं है, हमें जानना भी नहीं है, हमें सर्च भी नहीं करना, बस उन्होंने जो बोला वो कर दिया, एंड उसके बाद ब्लाइंड फोल्ड होके बस वो लीप ऑफ फेथ ले लिया। वो लीप ऑफ फेथ हमेशा आपके लिए पॉजिटिव टर्न आउट नहीं होता। हमारा कहने का पर्पस इस पूरी वीडियो में यही है कि आप अपना खुद का रिसर्च वर्क करो। हमारे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरनेट, प्रोसेस को समझना, इन सारी चीजों से डील करके हमारी लाइफ को एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा बूम दे सकते हैं, जो कि आपने एक्चुअली सोचा है और जो डेफिनेटली 100% पॉजिटिव ही टर्न आउट होगा। उसमें कोई इफ इन बट बिल्कुल भी नहीं है। एंड यस गाइस, जो हमने बोला था, हम पूरे प्रोसेस की सीरीज लेकर आएंगे, हर एक स्टेप को इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप ये लीगल पाथवे चूज कर सको। हमारा मेन टारगेट यही है कि आप जो भी ये लाइक स्कैम्स होते हैं अब्रॉड आने के नाम पे, या जिस भी तरीके के इलीगल पाथवेज आपको गाइड करे जाते हैं, आप उन सब से रिस्ट्रेन करो अपने आप को बचाओ उन वेज से, और सिर्फ लीगल वेज की तरफ ध्यान दो। लीगल वेज एक्सप्लोर करो जो आपकी कंडीशन को सूट करता है और जिस कंडीशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर आना चाहिए। मोरोवर सी,
आप खुद तो यहाँ पर आ ही रहे हो, उसके साथ-साथ आप लाइक पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हो, खुद जा सकते हो अपनी फैमिली से मिलने। आपके पेरेंट्स को बुलाने का द बेस्ट वे, द बेस्ट टाइम इज़ कन्वोकेशन। उसे मिस आउट मत होने देना। कन्वोकेशन के टाइम पे अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हो आप यहाँ पर, अपने सिबलिंग्स को भी इनवाइट कर सकते हो आप इन कंट्रीज़ में, जो कि ये बेस्ट टाइम होता है जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। बट ये कन्वोकेशन आएगा कब? ये कन्वोकेशन तभी आएगा जब आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट करोगे विद गुड ग्रेड्स। आपको पढ़ना होगा गाइस, अल्टीमेटली द ऑप्शन इज व्हाट इज द डायरेक्शन। आप मुझसे पूछोगे क्या डायरेक्शन है आपका, फिर क्या सजेशन है, अब हम क्या करें? तो आपको करना यही है, अपनी स्टडीज पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीगल वेज चूज करके इन कंट्रीज में आओ। एंड गाइस, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम उन एजेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो आप लोगों को लीगली सही गाइडेंस देते हैं। हम उन एजेंट्स की बात कर रहे हैं जो आपसे पैसे ऐड कर आपको इलीगल वेज के बारे में बताते हैं, तो उनके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। और हम लोगों को क्या मिलेगा आप लोगों को मिसगाइड करके? हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सिर्फ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम लोगों ने यहाँ से सीखा है, लोगों से बात की है और उनसे सुना है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा है, हम सिर्फ आपके साथ में वो शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ खराब ना हो, आपके पेरेंट्स का पैसा खराब ना हो। रिमेंबर गाइस, ये लाइफ है, वीडियो गेम नहीं है। आपका एक मूव आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है और यहाँ पर रिप्ले का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। सो मेहनत करो, फोकस्ड रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, उन्होंने बहुत मेहनत से आपको यहाँ पर पहुंचाया है। गलत डिसीजंस लेकर अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। बाकी हमसे जो बन पड़ेगा, हम लोग आपको सही गाइड करेंगे। आप हमसे क्वेरी पूछा करो, आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, आप हम लोगों से यूट्यूब कमेंट्स में आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हो। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी व्यूअर हमारे पास कोई भी कमेंट कर रहा है, हम उस पर रिप्लाई करें, हम उन लोगों को सही गाइडेंस। सो एट लास्ट हम सिर्फ यही बोलेंगे कि इस ट्रैप में मत फंसो, रिसर्च करो, मेहनत करो, अपने सपने सच करो, यहाँ पर आओ और अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली को ट्रांसफॉर्म कर दो। That is it guys for this video. See you in the next one. Till then, stay tuned and keep aspiring. Thank you. Thank you.